ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत के हर कोने तक पहुंच चुका था, लेकिन पूर्वोत्तर के हरे भरे पहाड़ों में एक ऐसा योद्धा था जो आज़ादी को सिर झुकाकर नहीं बल्कि तलवार उठाकर सलाम करता था। ये कहानी है मेघालय की धरती पर जन्मे उस वीर की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई, तीरथ सिंह सीएम। सन 1802 खासी हिल्स का नोगकलाव राज्य, जहां जन्म हुआ तीरथ सिंह सीएम का, वो एक राजा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा के रक्षक थे। उनके शासन में न्याय, परंपरा और सम्मान का गहरा रिश्ता था। वह अपने लोगों को भाई बहन की तरह मानते थे। उनके दरबार में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार था। पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से राज्य में आज़ादी और समानता की सांसें अब भी जीवित थीं। लेकिन जल्द ही इस शांत धरती पर लालच और धोखे की परछाइयां पड़ने लगीं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी निगाहें पूर्वोत्तर के इन पहाड़ों पर डाली। उन्होंने सड़क निर्माण के नाम पर सैनिक भेजे ताकि असम से बंगाल तक का व्यापार मार्ग अपने नियंत्रण में ले सकें। पर तीरथ सिंह ने उनकी मंशा भांप ली। उन्हें पता था कि सड़क सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि कब्जे के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी डेविड स्कॉट को साफ शब्दों में कहा कि भूमि हमारी आत्मा है, इसे कोई बाहरी नहीं माप सकता। पर अंग्रेज अपने षड्यंत्र से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कागजों, नक्शों और समझौतों के सहारे धीरे धीरे खासी इलाकों को अपने अधिकार में लेना शुरू किया। तीरथ सिंह को जब ये विश्वासघात समझ आया, तब उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा, अब शब्द नहीं, शस्त्रों का समय है। अगर हम अभी नहीं थे, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। 1830 का साल, आसमान में गरजते बादल, पहाड़ों में गूंजती युद्ध की पुकार। तीरथ सिंह सीएम ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं, सबको संगठित किया और कहा, अंग्रेजों के पास तोपें हैं, हमारे पास जज्बा है। जंगलों में जाल बिछाए गए, घाटियों में घात लगाई गई, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। तीरथ सिंह और उनके योद्धाओं ने बंदूकों के सामने धनुष, भले और अपनी अटूट हिम्मत से मोर्चा लिया। उन्होंने घने जंगलों में ब्रिटिश सेना पर अचानक हमले किए। अंग्रेज सैनिक इन पहाड़ियों के रहस्यों से अनजान थे और हर मोड़ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश दस्तावेजों में आज की दर्ज है कि खासी योद्धाओं ने ब्रिटिश टुकड़ियों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया था। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं, धोखे में जीत ढूंढी। उन्होंने झूठे समझौते का प्रस्ताव भेजा। जब तीरथ सिंह अपने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए आगे बढ़े, तब अंग्रेजों ने अचानक घेराबंदी की और उन्हें कैद कर लिया। ये वो क्षण था जब एक वीर को छल से रोका गया, पर झुकाया नहीं गया। तीरथ सिंह को गुवाहाटी की जेल में डाल दिया गया। वहां का जीवन कठिन और कष्टदायी था, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन की आग बुझने नहीं दी। उन्होंने अपने साथियों को कहा, अगर मैं जिंदा बाहर न आ सकूं, तो मेरी आत्मा इन पहाड़ियों में हमेशा गूंजेगी। 4 साल की कैद के बाद 1835 में गुवाहाटी की जेल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु अंग्रेजों की जीत नहीं थी, वह उनके अन्याय के खिलाफ उठी हुई एक पुकार थी, जो आज भी खासी पहाड़ियों में गूंजती है। आज भी मेघालय की घाटियां उनके नाम से रोशन हैं। हर साल 17 जुलाई को पूरा राज्य उन्हें श्रद्धांजलि देता है। स्कूलों में बच्चे उनके वीरता के गीत गाते हैं और उनके गांव में अब भी वह स्थान पवित्र माना जाता है जहां उन्होंने कभी अपनी सेना को संगठित किया था। तीरथ सिंह सीएम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक विचार थे। उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि स्वतंत्रता की रक्षा तलवार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से होती है। उनका संघर्ष ये बताता है कि आज़ादी सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ों की चोटियों में भी सांस लेती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत की आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, तो उन अनदेखे, अनसुने वीरों को याद करना हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने